Let's start. 61 question. According to Bloom, Krathwohl and Messier, 1964, what is the hierarchical order of the following 5 major classes based on the level of involvement in affective domain of Bloom taxonomy? तो अफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी के जो 5 मेजर क्लासेस हैं उनको हियरार्किकल ऑर्डर में जमाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना अपने को, लर्न करना है रिसीविंग. वैसे तो रिसीव करेंगे तभी तो नेक्स्ट स्टेप लेंगे ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीविंग एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टाइजेशन. राइट आंसर इज ई. फर्स्ट होएगा हियरार्किकल ऑर्डर में. सबसे पहले रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग. रिसीव करेंगे तभी तो रिस्पॉन्ड करेंगे. नेक्स्ट वैल्यूएटिंग, फिर वैल्यूएशन करेंगे उसका, देन ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक. तो राइट आंसर इज नेक्स्ट. हाउ टू हैंडल माइनर डिसरप्टिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स. तो माइनर डिसरप्टिव बिहेवियर क्या रहेगा? टू इग्नोर. कैसे हैंडल करेंगे उसको? टू इग्नोर देयर बिहेवियर या एक्टिविटीज. नेक्स्ट, टू प्रोवाइड देम नॉन वर्बल क्यूज और क्वालिटीज एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स. टू ह्यूमिलेट देम इन पब्लिक, टू सॉर्ट आउट एट देम इन फ्रंट ऑफ द क्लासमेट. तो इग्नोर देयर बिहेवियर करके भी नहीं सोल्व कर सकते अपन. डिसरप्टिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट को हैंडल कर सकते. ह्यूमिलेट देम इन पब्लिक, पब्लिक के बीच उसकी इंसल्ट करके भी अपन नहीं कर सकते. टू सॉर्ट आउट एट दम इन फ्रंट ऑफ द क्लासमेट, क्लासमेट के सामने चिल्ला करके भी हैंडल नहीं कर सकते. तो कैसे हैंडल कर? टू प्रोवाइड देम नॉन वर्बल क्यूज और क्विकली एड्रेस देयर प्रॉब्लम. नॉन वर्बल क्यूज देके और शांति के साथ उसको उसकी प्रॉब्लम को सुन के स्टूडेंट की उसको नॉन वर्बल क्यूज दे सकते हैं. देन सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कॉजेज ऑफ मिसकम्युनिकेशन, है ना. एप्रोप्रिएट कॉज क्या है मिसकम्युनिकेशन के? इफ रिसीवर इज रिसीविंग मैनी मैसेज एट ए टाइम, कन्फ्यूजन विल बी क्रिएटेड. राइट. लैक ऑफ सीक्वेंस इन द मैसेज आल्सो क्रिएट मिसकम्युनिकेशन. राइट. तो ये है कम्युनिकेशन इज मीनिंगफुल इंटरेक्शन. ठीक है. अमंग ह्यूमन्स मीन्स वाट एवर वी स्पीक इट इज़ अंडरस्टूड बाई अदर्स. तो ये रोंग हो गया ना. जो भी बोले वो समझ, अदर्स को समझ आए, ये कंपल्सरी नहीं है ना कम्युनिकेशन में. इफ स्पीड ऑफ कम्युनिकेटिंग द मैसेज इज़ वेरी फास्ट, द रिसीवर विल नॉट बी एबल टू फॉलो इट करेक्टली. ये भी राइट है. अगर स्पीड के साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना अदर्स को, है ना. तो इसने क्या पूछा है? मिसकम्युनिकेशन पूछा है. सारे कम्युनिकेट करते हैं, कौन सा नहीं करता? वट एवर वी स्पीक इट इज़ अंडरस्टैंड बाई अदर्स. कम्युनिकेशन में जो भी बोले वो अदर्स को समझ आए, ये जरूरी नहीं है. तो ये क्या हो गया? रोंग. देन राइट आंसर क्या बचा? ए, बी एंड डी. ओके. नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्लॉग्स एज एन असेसमेंट टूल आर: it can be used to assess critical and analytic thinking. Right. It can promote creative, intuitive and association thinking. Right. It cannot promote analogical thinking. Potential for increased access and exposure to quality information. तो सभी राइट हैं. किससे रिलेटेड? असेसमेंट टूल से रिलेटेड. सभी एडवांटेज है ना सबके. लेकिन कैन नॉट प्रमोट एनालॉजिकल थिंकिंग, मतलब एनालॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करता. जबकि राइट आंसर क्या होगा? करता है ना. तो अपने को मैच करना है ना, ए, बी, डी. तो कौन सा नहीं होगा? एडवांटेज क्या नहीं होंगे? सभी होंगे, बस एक इट कैन नॉट प्रमोट एनालॉजिकल थिंकिंग. ये राइट है, रोंग है ना. कैन नॉट आ गया. अगर कैन होता इट कैन प्रमोट एनालॉजिकल थिंकिंग तो राइट था ये. तो ये नहीं होगा. बाकी ए, बी, डी इज राइट. असेसमेंट टूल के क्या है? एडवांटेज है. देन नेक्स्ट 65, ए सजेस्ट बाई हैवी एंड मोगी 1999, द एडवांटेज फॉर यूजिंग कंप्यूटर इन असेसमेंट आर.
quick and accurate assessment of large number of assignment, monitoring of student response, no, assessment can be stored and reused, no। तो क्या पूछा है, एडवांटेज पूछा है कंप्यूटर का असेसमेंट का, तो राइट आंसर क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ असाइनमेंट। क्या करता है कंप्यूटर, क्विक एंड एक्यूरेट असेसमेंट करता है और लार्ज नंबर ऑफ असाइनमेंट करता है। 4 देखो, इंटरप्शंस अकर्ड इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम में अफेक्ट द कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, है ना। तो इसका कंप्यूटर असेसमेंट का राइट आंसर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ असाइनमेंट। ओके, देन अरेंज द फॉलोइंग टास्क इन hierarchical order for attaining the teaching learning objectives। तो hierarchical order में जमाना है किसको, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आइडेंटिफाई द एंट्री बिहेवियर ऑफ द लर्नर एंड देयर परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी। सबसे पहले एंट्री बिहेवियर, है ना, जो लर्नर है उसकी एंट्री होगी, उसके बिहेवियर को पहचानेंगे और उसको परफॉर्मेंस जो भी डेफिशिएंसी है उसको दूर करेंगे। देन आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट मेथड एंड स्ट्रेटजी फॉर प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, है ना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई लर्नर एक्सपीरियंस टू बी गिवन टू द लर्नर। तो जो आइडेंटिफाई हो गया लर्नर का एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस टू बी गिवन टू द लर्नर, वो अपन क्या करेंगे, लर्नर को देंगे, है ना। नेक्स्ट, राइट, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट मेथड एंड स्ट्रेटजी फॉर प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंस। तो जो लर्निंग एक्सपीरियंस मिला है उसके लिए अप्रोप्रिएट मेथड और स्ट्रेटजी यूज करेंगे, है ना। और लास्ट क्या है, प्लानिंग फॉर द अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग स्टूडेंट और एनवायरनमेंट। लास्ट में प्लान करेंगे ना सब कुछ, तो प्लानिंग सबसे लास्ट में आएगा। तो ऐसे 2 आंसर है। देन आइडेंटिफाई फर्स्ट आएगा, तो ए एंड डी सबसे लास्ट आएगा, प्लान करना डी सबसे लास्ट और ए सबसे फर्स्ट। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, कौन सा, फर्स्ट। ओके, देन नेक्स्ट, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड को मैच करना, लर्निंग थ्योरीज एंड प्रोफाउंडर। फर्स्ट है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, सेकंड है क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो फर्स्ट है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, वो किस में आएगा, किसने दिया ये थ्योरी, थॉर्नडिक। ये याद रखना अपने को, थॉर्नडिक से ट्रायल, टी से टी मैच कर दे, ट्रायल थॉर्नडिक, है ना। एक है ऑपरेंट लर्न करना है, ऑपरेंट किसने दी, स्किनर ने, ऑपरेंट स्किनर। ओके, तो इससे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखे क्लासिकल किसने दिया, पावलोव ने, है ना। पावलोव ने क्या, क्लासिकल। और एक्सपेरेंशियल किसने दिया, रोगर ने। तो राइट आंसर इज ए एंड सी याद रखना अपने को। ट्रायल एंड एरर किसने, थॉर्नडिक ने। तो ए में सेकंड और सी में फर्स्ट। सी क्या है, ऑपरेंट स्किनर ने, है ना। ऐसा एक ही आंसर है, फोर्थ। थ्योरी लर्निंग करनी है, किसने क्या दिया, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो देखो, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, करेक्टराइजिंग, तो ये दिए हुए हैं। तो इसमें देखो वैल्यूइंग है, तो वैल्यूइंग कहीं ना कहीं वर्ड इन सब में आएगा, किसी न किसी में। तो देखो फोर्थ है स्टूडेंट अटैच एंड एसोसिएट ए वैल्यू और सम वैल्यू टू एन ऑब्जेक्टिव फिनोमिनास। तो वैल्यूइंग आया तो वैल्यू कहीं ना कहीं वर्ड आया, तो सी फोर्थ मैच कर लो। तो ऐसा आंसर देखो सी में जिसमें फोर्थ हो, एक ही है थर्ड आंसर, सी में फोर्थ, है ना। एक से मैच हो जा रहा है, औरों का कुछ भी नहीं करना अपन को। वैसे देख लेते हैं सभी एक बार। अब देखो, रिस्पॉन्डिंग है स्टूडेंट पार्टिसिपेट लर्निंग प्रोसेस, है ना। रिस्पॉन्ड कब करेगा, स्टूडेंट जब पार्टिसिपेट करेंगे लर्निंग प्रोसेस में। देन रिसीविंग है, रिसीविंग का क्या है, स्टूडेंट पे अटेंशन पैसिवली एंड इट इज़ अबाउट द स्टूडेंट मेमोरी एंड रिकॉग्नाइजेशन एज वेल। स्टूडेंट पे अटेंशन पैसिवली, अटेंशन करेगा तभी तो रिसीव करेगा ना। नेक्स्ट है करेक्टराइजिंग, करेक्टराइजिंग का क्या है, स्टूडेंट कैन बिल्ड अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। ओके, राइट आंसर हो गया। और थॉर्नडिक थ्योरी इज कॉल्ड, थॉर्नडिक थ्योरी में क्या था, ट्रायल एंड एरर लर्निंग था, है ना, ऊपर पढ़ा ना अपन ने। तो ये क्या है,
किससे रिलेट है? कोग्नेटिविज्म से। इससे तो जीन पियाजे थ्योरी रिलेटेड है ना कोग्नेटिव से। रियलिज्म से नो, आइडियलिज्म से नो। तो लर्न करना है अपने को किससे है? कनेक्शनिज्म से। कनेक्शन को मैन फोकस करता है थॉर्नडिक, तो कनेक्शनिज्म। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म ऑफ लर्निंग मटेरियल एंड रिसोर्स? तो कौन से है लर्निंग मटेरियल एंड रिसोर्स? बुक्स हैं, मोनोग्राफ्स हैं और 3D मॉडल्स हैं, है ना। रोल प्ले तो खुद का हो गया ना। लर्निंग मटेरियल में ये नहीं आएगा रोल प्ले एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग भी नहीं आएगा, ये भी सेल्फ का हो गया। तो बुक्स, मोनोग्राफ और 3D मॉडल्स। ओके। द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड रिमेम्बरिंग इज नोन एज। तो थॉट प्रोसेस आ गया, सोचना किससे होगा? कॉग्निटिव से। तो किस में आएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। डिसीजन मेकिंग वगैरह किससे होंगे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तो वो किस में आएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थॉट प्रोसेस वगैरह। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5E अप्रोच। 5E अप्रोच में सीक्वेंस चूज करनी है। तो मैंने बताया काफ़ी बार, काफ़ी क्वेश्चन में आया है। इवोल्यूशन करना, मार्किंग करना, वो सब किस में आएगा? सबसे लास्ट में। जब एग्जाम दे लेंगे, लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा, पेपर चेक करेंगे, तभी तो इवोल्यूट करेंगे। तो इवोल्यूशन किस में आएगा? सबसे लास्ट स्टेज। और फर्स्ट क्या आएगी? इंगेज करना। इंगेजमेंट सबसे फर्स्ट आएगी ना, इंगेज होना, शामिल होना। तो डी सबसे फर्स्ट आएगा एंड बी इवेल्यूएट सबसे लास्ट आएगा। तो एक ही आंसर है ऐसा। बाकी देख लेते हैं एक बार। डी इंगेज है, देन एक्सप्लोर है ना। फिर क्या होगा? एक्सप्लेन करेंगे, देन एलोबरेट करेंगे और लास्ट में इवेल्यूएट करेंगे। ओके। ट्रेनिंग हैज़ बीन ए सक्सेसफुल मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एक्सीडेंट, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड इंक्रीज क्वालिटी सेड बाई। किसने बोला? वाल्टर ने। लर्न करना है अपने को, है ना। तो इंक्रीज क्वालिटी करना, रिड्यूस वेस्ट करना, है ना। ट्रेनिंग हैज बीन सक्सेसफुल मेथड, तो ये वाल्टर ने, ये लर्न करना है। कोई ऑप्शन नहीं है लर्न के अलावा। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर नेसेसरी टू यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टीचिंग फॉर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में कौन सी स्किल है वो आवश्यक है? तो डाटा गैदरिंग भी है, डाटा स्टोरिंग भी है, डाटा एनालिसिस भी है, सेंडिंग ईमेल ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं आता। तो बाकी तीन हो गए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू एक्सपेंडेबल ऑन डिमांड सर्विस एंड टूल्स दैट सर्व यूजर वाया द इंटरनेट from a specialized data center and that are not installed on users devices। तो इसका क्या आएगा? एगमेंटेड रियलिटी तो नहीं होगा, क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं, लर्निंग मैनेजमेंट भी नहीं, तो क्या होगा? क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये अपने को याद रखना है। ऑन डिमांड सर्विस में एंड टूल दैट सर्व यूजर वाया द इंटरनेट फ्रॉम ए स्पेशलाइज्ड डाटा सेंटर एंड दैट आर नोट इंस्टॉल्ड। तो ये क्या याद रखना है? ऑन डिमांड सर्विस में क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैफरलैंड कम्युनिकेशन इज। मैफरलैंड के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन क्या है? लर्न ही करना है। मैफरलैंड तो मीनिंगफुल, है ना। द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। ओके। ये बहुत कुछ देगा, जैसे एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया, फैक्ट्स, ओपिनियन और emotions by two or more persons, the sum of all those things which a person does in order to make his ideas will understand by others, the process of passive information and understanding from one person to another। right answer is third। meaningful से मैफरलैंड याद रखेंगे, communication। then next, there are level of teaching। कितने लेवल थे? 3 लेवल थे ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऐसे करके 3 पढ़े ना अपन ने। विच वन इज नोट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंड्रागोजी। एंड्रागोजी का करेक्टरिस्टिक कौन सा? कोलेबरेटिव नहीं है ना, नोट पूछा। कोलेबरेटिव एंड डिस्कशन है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस भी है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी है,
स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, स्टैंडर्डाइज तो तब होता है ना जब सबके लिए इक्वल होता है। अब एंड्रागोजी तो एडल्ट खुद समझ के अपने अकॉर्डिंग करेगा, तो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। राइट आंसर। देन लिस्ट फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। इंस्ट्रक्शनल, टेक्निकल, एथिकल, ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इतना सारा दिया है ये, लेकिन अपने को एक वर्ड चूज करना है। जैसे एथिकल हो गया, एथिकल्स में क्या आएंगे, राइट्स आएंगे, एथिक्स आएंगे। तो एक देखो एथिक्स, लाइक एथिक्स आ गया, लाइक्स, लाइसेंस, यूजर, राइट, परमिशन, ओपनिंग, है ना। तो सी में क्या आएगा, फोर्थ आएगा। अब आंसर देखो सी में फोर्थ किसी में है, तो इसमें भी है सी में फोर्थ, इसमें भी है, थर्ड और सेकंड दोनों में है। अब देखो टेक्निकल है, टेक्निकल में क्या आएगा, ऑडियो वीडियो इनपुट, है ना, स्पीड ऑफ यूज, एज, तो ये सब किस में आएगा, टेक्निकल में। तो बी में क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। तो बी में फर्स्ट, इसमें बी में सेकंड है, ये बी में फर्स्ट, तो राइट आंसर इज सेकंड। बाकी भी देख लो। इंस्ट्रक्शनल है, इंस्ट्रक्शनल में क्या आएगा, इंटरेक्टिव, इंटीग्रेटिव कैपेसिटी, है ना। इंस्ट्रक्शनल, इंटीग्रेटिव एंड इंस्ट्रक्शनल कैपेसिटी, लर्नर कंट्रोल, लर्नर टीचर एटीट्यूड, लर्नर अचीवमेंट, ये सब किसमें, इंस्ट्रक्शन देगा ना टीचर वगैरह, तो इसमें आ जाएगा ए में सेकंड। डी में ऑर्गेनाइजेशनल है, तो टेक्निकल, मेंटेन स्पेस, टाइम, फिजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट वगैरह, सिस्टम, स्टाफ वगैरह सब इसमें ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, देन 80 नंबर क्वेश्चन। जैसे विजुअल लर्नर्स, लर्निंग स्टाइल दी है, लर्निंग से मैच करना है। तो अपन ने पढ़ा ना, कितनी स्टाइल पढ़ी, 4, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग, काइनेस्थेटिक। तो देखो इसमें फर्स्ट लिसनिंग एंड स्पीकिंग किस में आएगा, लिसन कौन करेगा, ऑडिटरी, है ना। ऑडिटरी क्या करेगा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग करेगा। तो राइट आंसर बी में फर्स्ट, तो बी में फर्स्ट। ऐसे करके दो ऑप्शन है। अब देखो इमेज, मैप, ग्राफ किस में पड़े, विजुअल में दिखाई देंगे ना ये, तो ए में क्या आएगा, थर्ड, तो ए में थर्ड, है ना। तो एक ही आंसर है, फिर भी सारे देख लेते हैं। सी में रीडिंग एंड राइटिंग परफॉर्मेंस, है ना। तो रीडिंग और राइटिंग क्या करेगा, वर्ड्स, है ना, रिटर्न करेगा ना वर्ड्स वगैरह, तो रीडिंग राइटिंग में। काइनेस्थेटिक में क्या आएगा, बेस्ट अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन थ्रू टेक्टाइल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, किस में आएगा, काइनेस्थेटिक में, करके दिखाएगा ना काइनेस्थेटिक, तो रिप्रेजेंट वगैरह किस में आएगा, काइनेस्थेटिक। राइट आंसर सेकंड। देन 81, आइडेंटिफाई द फैक्ट विच इज नॉट एसोसिएटेड विद फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। कौन सा फिजिकल बैरियर कम्युनिकेशन नहीं संबंधित, नॉइज एट द टाइम ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, नॉइज है। लैक ऑफ प्रॉपर लाइटिंग एट द टाइम ऑफ रिटन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लैक ऑफ प्रॉपर लाइट भी बैरियर रहेगा कम्युनिकेशन का, फिजिकल बैरियर, है ना। फटीग और स्टेलनेस ऑन पार्ट ऑफ द रिसीवर, फटीग भी रहेगा। वेरी रिजिड एंड बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो ये किस में, फिजिकल बैरियर में नोट एसोसिएटेड, नहीं संबंधित। तो फिजिकल बैरियर में क्या क्या है, नॉइज भी है, लैक ऑफ प्रॉपर लाइटनिंग भी है, फटीग भी है, सारे फिजिकल से रिलेटेड है, लेकिन वेरी रिजिड एंड बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वगैरह, वैल्यू ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये किससे रिलेटेड नहीं है, फिजिकल बैरियर्स। तो राइट आंसर 4। थैंक यू।